बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा मनीषा कोइराला का कहना है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उम्र के हवाले से तासुब मौजूद है। खासतौर पर खवातीन को उनकी उम्र की वजह से शर्मिंदा किया जाता है और तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि बहुत से लोग समझते हैं कि उनकी उम्र ज्यादा हो गई है तो वो किस किस्म के किरदारों में आएंगे। एक इंटरव्यू में मनीषा ने फिल्मी सनत में खवातीन को दरपेश मसाइल पर बात की। उन्होंने कहा कि चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई और जगह, खवातीन के लिए उम्र एक मसला है। हमें शर्मिंदा किया जाता है। मैंने कभी भी किसी मर्द अदाकार के बारे में ये कहते नहीं सुना कि वो बूढ़ा हो गया है, लेकिन बहुत सी खवातीन को ट्रोल किया जाता है। उन्होंने कहा कि ये उम्र को कमतर समझने के मुतरादिफ है। उम्र का तासुब खवातीन को मर्दों के मुकाबले में ज्यादा मुतासिर करता है। मुझे एक बार एक राउंड टेबल गुफ्तगू से बाहर कर दिया गया और वजह ये दी गई कि ये खास उम्र के ग्रुप के बारे में था। मैंने सवाल किया कि अगर मेरा मर्द साथी भी इसी उम्र के ग्रुप से था या मुझसे बड़ा था तो क्या आप उसे भी गुफ्तगू से अलग कर देते? यकीनी तौर पर नहीं। मैंने कम से कम 2 से 3 राउंड टेबल गुफ्तगूज में देखा कि उम्र के तासुब की वजह से मुझे नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा कि इन चीजों में बड़ी उम्र के अदाकारों को तो शामिल कर लिया जाता है, लेकिन बड़ी उम्र की अदाकाराओं को शामिल करने से गुरेज करते हैं। चौवन साल अदाकारा ने इस बारे में भी बात की कि लोगों के जहनों में 50 साल की उम्र की खवातीन फनकारों के बारे में क्या गलत फहमियां हैं। उन्होंने कहा कि हमें दुनिया में खुद को दिखाने के लिए मशाल परदार बनने की ज़रूरत है कि 50 के बाद भी हम शानदार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हम अब भी अपने पेशे में बेहतरीन हो सकते हैं। हम अब भी खुश और मुतमईन और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं काम करना चाहती हूँ और सेहतमंद रहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा नज़र आना है, ये मेरा मकसद है। बहुत से लोग सोचते हैं ये बूढ़ी हो गई है, अब वो किस किस्म का काम कर सकती है, या चलो इसे माँ या बहन का किरदार दे दो। लेकिन खवातीन ज़बरदस्त किरदार अदा कर सकती हैं। वो जानदार, जोशो खरूश से भरपूर और ज़िंदगी से भरपूर हो सकती हैं। उनका कहना था कि मुझसे पहले कई अदाकाराओं ने ये कर दिखाया है, मैं भी ये करना चाहती हूँ। मेरे अंदर भी आग है, मेरे अंदर अभी भी मजीद काम करने की तमन्ना है। उन्होंने कहा कि मैं एक फनकार के तौर पर बढ़ना चाहती हूँ और उम्र महज एक नंबर है। 50 सिर्फ एक नंबर है, ये मुझे नहीं रोकेगा और किसी को नहीं रोकना चाहिए। मनीषा कोइराला ने अपने अदाकारी के सफ़र का आगाज़ नेपाली रोमानवी ड्रामा फिल्म परी भेतावाला से किया था। उन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू सुभाष घई की फिल्म सौदागर से किया। उसके बाद वो 1994 में रिलीज होने वाली लव स्टोरी 1942 में नजर आई। 1995 में फिल्म मुंबई और 1996 में अग्नि साक्षी और 2002 में कंपनी जैसी फिल्मों में नजर आई। एक तवील वक्फे के बाद मनीषा कोइराला ने 2018 में लव स्टोरीज में अपनी वापसी की। वो हाल ही में संजलीला भंसाली की हीरा मंडी द डायमंड बाजार में नजर आई, जिसमें उन्होंने मलिका जान नामी एक तवाइफ का किरदार अदा किया। ये शो लाहौर के रेड लाइट एरिया में तकसीम हिंद से पहले के दौर में तवाइफों की जिंदगियों और उनकी नवाबों और बरतानवी अफसरों के साथ ताकत की कशमकश को बयान करता है। नेटफ्लिक्स के शो का दूसरा सीजन बनाने की भी कयास आराइयां जारी हैं।